गाइज आज डिस्कस करती हूँ मैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कुछ बातचीत और सिलेबस से भी रिलेटेड कुछ बातचीत। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए बना के रखे हैं। जैसे आप सीजीएल की बात देखते हो तो सीजीएल 3 टीयर्स में होता है, टीयर्स में जिनको आप बोल सकते हो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। टीयर 1 और टीयर 2 आपके ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर बेस्ड रहते हैं, और ऑफलाइन होता है टीयर 3 जिसमें आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन बेस्ड रहता है। क्लियर? थोड़ी सी और मैं जानकारी आपको प्रोवाइड करती हूँ एक एक करके। जब आप टीयर 1 देते हैं तो टीयर 1 में आपके 4 टॉपिक आते हैं। ठीक है, 4 टॉपिक कौन से? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। मतलब आप लोगों के ये 4 जो सभी जगहों पे कॉमन है, यही टॉपिक आपके यहाँ पूछे जाते हैं। हर एक टॉपिक 50 क्वेश्चंस का रहता है, तो आपके टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चंस 1 क्वेश्चन पर मार्क के हिसाब से रहता है, और 0.5 इसकी नेगेटिव मार्किंग, मतलब हाफ इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये सभी को मेरे ख्याल से अंदाज होगा। अब आओ टीयर 2 पे। क्लियर है? टीयर 2 में हमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ये 4 पेपर नजर आते हैं। पेपर 1 जो होता है वो कंपलसरी रहता है, ठीक है, कि पेपर 2 भी कंपलसरी रहता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सभी के लिए, सारी पोस्ट के लिए, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर्सनैबिलिटी का मतलब हुआ ये आपका 2 फेजेस में होता है, जिसको 2 मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 आपका मैथ्स का पेपर होता है, मॉड्यूल 2 आपका रीजनिंग का पेपर होता है। इसी पैटर्न में सारे डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, पेपर 2 भी आपका इसी पैटर्न में, इंग्लिश को भी आपको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सेक्शन 3 इन तरीके से ये 3 सेक्शंस में आपको डिवाइड किया जाता है। क्लियर? जब आप इसको देते हो तो थोड़ा सा और जानकारी मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो इन पेपर कंपलसरी के अलावा आपको तीसरा पेपर तब देना पड़ता है जब आप पोस्ट ऑफ जेएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब जेएसओ क्या होता है यार? जेएसओ का मतलब होता है आपका जूनियर स्टैटिस्टिक ऑफिसर। ठीक है, जूनियर स्टैटिस्टिक ऑफिसर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो जूनियर स्टैटिस्टिक ऑफिसर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक। और अगर आप असिस्टेंट ऑडिटर और अकाउंट ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर नंबर 4 देना पड़ता है। कंपलसरी पेपर ये 2 हैं बाकी सारे पोस्ट के लिए, लेकिन अगर स्पेशली आप इन 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये दोनों आपको पेपर देने पड़ते हैं। उसके बाद आपका आता है टीयर 3। टीयर 3 उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर रिक्वायर्ड है। ठीक है, और फिर आता है जो डेटा एंट्री और इसके लिए जो मूव कर रहे हैं उनके लिए पेपर 4 डेस्क के लिए आपको मूव करना पड़ता है। क्लियर है? तो ये आपके कुछ जानकारी, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज ध्यान रखिएगा और शेयर करते जाइए। ये शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए बार बार प्रोवाइड करती जाऊंगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद।